ठीक है। और जो हमने प्रश्नों को सॉल्व कर लिया वो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो है हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि हमें कहाँ हम गलतियाँ कर सकते हैं। अब मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी तुमको, बेटा इतना होगा, मैं इतना घसीट के क्यों बोल रहा हूँ तुम्हारे को कि बेटा चूंकि वो सिमेट्रिकली रखा है, सब सरफेसेस से बराबर डिस्टेंस पर रखा है, इसलिए सबसे फ्लक्स बराबर पास होगा। मेरा काम हो गया था, ये प्रश्न दिया था मैंने, प्रश्न सॉल्व करवाया, आगे बढ़ जाता मैं पागल हूँ जो मैं बोल रहा हूँ तुमको कि चूंकि वो सिमेट्रिकली रखा है इसलिए सबसे बराबर फ्लक्स पास होगा। अगर असिमेट्रिक रख दे, किसी के पास रख दे तो उससे फ्लक्स ज़्यादा होगा, उससे दूर होगा, तो क्योंकि ये चीज़ परीक्षा में आ जाएगी। और मैं एक प्रश्न नहीं कराता हूँ, जब मैं एक प्रश्न कराता हूँ तो मैं 4 प्रश्न कराता हूँ। जब मैं पिछले सालों के पेपर का डिस्कशन कराने बैठूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं चारों ऑप्शंस पढ़ता हूँ। मेरा आंसर भले ही ए में आ गया हो, लेकिन मैं चारों ऑप्शंस पढ़ता हूँ और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यू आर देयर टू रीड ईच एंड एवरी ऑप्शन। और जो नीट के जो एस्पिरेंट्स है ना, उन लोगों को लगता है कई बार कि फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जैसे भी कल मैडम बता रही थी तुमको, कल या परसों की बात है, कि कई बार तुम फिजिक्स पढ़ने के चक्कर में बायो में तुम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, और ये होता है। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं, दोज हू स्टार्टेड फ्रॉम फिजिक्स। नीट का जब पेपर होता है तो मोस्टली स्टूडेंट किससे शुरू करता है? फिजिक्स और बायो से शुरू करता है। नीट का पेपर मोस्टली लोग काहे से शुरू करते हैं? बायो से शुरू करते हैं, क्योंकि बायो में टाइम कम लगता है। 90 क्वेश्चन तुम्हारे 60 मिनट में हो जाते हैं, बाकी तुम्हारे पास बहुत टाइम बच जाता है तुमको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। लेकिन मेरे पास में ऐसे स्टूडेंट रहे हैं, दोज हू स्टार्टेड विद फिजिक्स, डॉक्टर नमन अग्रवाल, डॉक्टर भावना चंद्रावत, डॉक्टर आशिता ठाकुर, डॉक्टर मधु यादव, डॉक्टर राजा गुलफाम शेख, ऐसे बहुत सारे, अभी मुझे नाम और याद करूंगा तो दोस्त, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने फिजिक्स से शुरू करा होगा, इन्होंने बायो से शुरू नहीं करा होगा, क्योंकि ये बायो फिजिक्स में सॉलिड थे। मतलब ये ऐसे थे जिन्होंने बायो ले लिया तो ये AIPMT में चलेगा। उस समय AIPMT होती थी या नीट होती थी, अभी नीट पिछले 8 सालों से शुरू हुई है, 2013 से। ठीक है, ये 9वां साल रहेगा नीट का। पर ये ऐसे थे जिन्होंने बायो ले लिया तो ये डॉक्टर बन गए, ये मैथ्स लेते तो IITian बन जाते थे, जीनियस, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अब मसले की बात क्या होती है कि तुम्हारे को कॉन्सेप्ट सही होना पता जरूरी है, लेकिन तुम्हारे जो मिसकॉन्सेप्शन है वो भी तुमको क्लियर करना जरूरी है। मिसकॉन्सेप्शन भी, जैसे मैंने बोला कि ये मैंने प्रश्न को पहले गलत किया और फिर उसके बाद सही कराया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम गलत करके सही करोगे तो तुमको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, ज़्यादा देर तक याद रहेगा। वो लोग जो होते हैं ना, जो हम बोलते हैं कि जो IIT के जो टॉपर्स हैं, जो अंडर 100 रैंक वाले होते हैं, मैं बहुत क्लियर बताऊं, अंडर 100 रैंक वाले सारे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट रैंक लगा सकते हैं। अंडर 100 रैंक वाले सारे ऐसे हैं जो फर्स्ट रैंक लगा सकते हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो फर्स्ट रैंक नहीं लगा सकता होगा। बहुत क्लियर बताऊंगा तो आपको, और मैं तो 100 भी नहीं, मैं तो 250 तक के अंदर वालों को बोलूंगा तुमको जो लगा सकते हैं। मसले की बात ये होती है कि किसी की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, जो फर्स्ट रैंक वाला उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी मतलब पढ़ा नहीं कि इसको याद हो गया बिल्कुल भयंकर तरीके से, पढ़ते से याद हो जाता है। कोई लोगों के साथ में ये होता है तो वो बड़े क्या होते हैं, बड़े कॉन्शियस होकर पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल घुसकर सब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनकी जरा वो गलतियां कम करते हैं, और वो गलतियां कम करते हैं तो आपको ये गलतियों को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि जब प्रश्न पेपर देने के लिए जाओगे तो पेपर देने के टाइम पर तुमको क्या होगा, तुमको गलती नहीं होना चाहिए।